हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल टॉपिक के बारे में जिसका नाम होगा वैक्सीन्स। क्या नाम है? वैक्सीन। ये सुनो। ओके। तो वैक्सीन के बारे में सब जानते हैं कि वैक्सीन है वो हमारे कम्युनिटी में कम्युनिकेबल डिजीज से बचने के लिए, प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन है बहुत ज़रूरी है। एक प्रकार का स्पेसिफिक, एक प्रकार का विशेष प्रोटेक्शन है। क्या है? विशेष प्रोटेक्शन है। आज अपन वैक्सीन्स के बारे में बात करेंगे कि यानी टीके क्या होते हैं। यस और नो? यस। तो व्हाट इज़ द वैक्सीन्स और क्या है वैक्सीन्स की हिस्ट्री रहेगी, उनके बारे में बात करें। ओके। जब भी वैक्सीन नाम आता है तो वैक्सीन की जगह हम तीन हमेशा वर्ड यूज में करते हैं। एक होता है वैक्सीन, और भी एक वर्ड होता है वैक्सीनेशन, और एक वर्ड होता है लास्ट, थर्ड वन इज इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन। ओके। ओके, इन तीनों के बारे में डील करने वाले हैं। ओके। वैक्सीन, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, क्या ये तीनों चीज़ें एक ही है या इनमें क्या डिफरेंस है? तो जानते हैं। ओके। वैक्सीन वर्ड है, क्या है? वैक्सीन वर्ड है। ओके, वैक्सीन का मतलब होता है प्रोडक्ट। एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि कम्युनिकेबल डिजीज या बीमारी से प्रोटेक्शन के लिए डिजाइन किया होता है, एक प्रकार का प्रोडक्ट है। और वो भी कौन सा? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। ये सुनो, एक प्रकार का ऐसा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो कि डिजीज से प्रोटेक्शन के लिए डिजाइन किया हुआ होता है, उससे अपन क्या कहते हैं? वैक्सीन कहते हैं। और सबसे पहले जो वैक्सीन वर्ड का जो यूज किया था वो किसने किया था? लुईस पाश्चर ने किया था। किसने किया था? लुईस पाश्चर। यस, लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर को अपन फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी या फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। लुईस पाश्चर ने क्या किया था? वैक्सीन, जैसे एक एंथ्रेक्स वैक्सीन, एक रेबीज वैक्सीन का भी खोज किया था। लुईस पाश्चर ने स्टेलाइजेशन, स्टेलाइजेशन, पाश्चराइजेशन, पाश्चराइजेशन, स्टेलाइजेशन मतलब विसंक्रमण, पाश्चराइजेशन का मतलब पाश्चरीकरण। ओके। एंथ्रेक्स से रेबीज वैक्सीन, एंथ्रैक्स एंड रेबीज वैक्सीन, और जर्म थ्योरी, और जर्म थ्योरी, इन सब के बारे में बताया। इसलिए लुईस पाश्चर को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी शुड बी रिमेम्बर। वैक्सीन वर्ड का यूज किया था लुईस पाश्चर ने। लुईस पाश्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। एंथ्रेक्स रेबीज वैक्सीन की खोज इसने की थी। जर्म थ्योरी के बारे में लुईस पाश्चर ने बताया था। स्टेलाइजेशन और पाश्चराइजेशन के बारे में लुईस पाश्चर ने बताया था। ओके। तो वैक्सीन वर्ड का मतलब हम समझ गए कि एक प्रकार का बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है जो कि बीमारियों को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया हुआ होता है। ये सुनो। अगला जो वर्ड है वैक्सीनेशन, यानी जो वैक्सीन बनाया हुआ हमारे पास में जो प्रोडक्ट है उसको लगाना। ओके। प्रोसेस ऑफ गिविंग वैक्सीन, कि वैक्सीन देने की जो प्रक्रिया होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? वैक्सीनेशन कहते हैं। वैक्सीन लगाने की प्रोसेस को, प्रोसेस ऑफ गिविंग वैक्सीन क्या कहते हैं? वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन वर्ड है, सबसे पहले जो बताया था उसका नाम है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर एक प्रकार का साइंटिस्ट था जिसने जिसने क्या किया था? फर्स्ट वैक्सीन, सबसे पहले पहली वैक्सीन खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था वो कौन था? एडवर्ड जेनर था। और इसी ने ही वैक्सीनेशन के बारे में बताया, प्रोसेस ऑफ गिविंग वैक्सीन के बारे में। और फर्स्ट वैक्सीन वो कौन सी थी? स्मॉल पॉक्स। क्या थी? स्मॉल पॉक्स। सबसे पहली वैक्सीन जो डिस्कवर हुई थी उसका नाम है स्मॉल पॉक्स। और स्मॉल पॉक्स है वो सबसे पहली क्या है? वैक्सीन है। और ये बीमारी है आज तक की ऐसी वैक्सीन जिसके द्वारा जो बीमारी इरेडिकेट हो सकी है। इरेडिकेट का मतलब पूर्ण रूप से ये क्या हो रखी है? उन्मूलन हो रखी है। वो बीमारी कौन सी है? स्मॉल पॉक्स। तो मात्र एक ऐसी ही बीमारी एक ही है जो कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के द्वारा ये बीमारी पूर्ण रूप से क्या हो रखी है? उन्मूलन या इरेडिकेट हो सकी है। यस और नो? ओके। अगला जो वर्ड है इम्यूनाइजेशन। क्या है? इम्यूनाइजेशन। इन दैट कंडीशन व्हाट हैपन? इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है?
ओके, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज आफ्टर गिविंग वैक्सीन। वेरी इंपॉर्टेंट कि वैक्सीन देने के बाद जो बीमारी से बॉडी का प्रोटेक्शन होता है उसे अपन क्या कहते हैं, इम्यूनाइजेशन कहते हैं। यस और नो? यस। वापस बोलना चाहूँगा एक बार डेफिनेशन कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज आफ्टर गिविंग वैक्सीन, कि टीका देने के बाद जो हमारी बॉडी का डिजीज से जो प्रोटेक्शन होता है, जो मैं कह सकता हूँ बचाव होता है, उसे अपन क्या कह सकते हैं, इम्यूनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्यूनाइजेशन। यस और नो? ओके, तो अगली कंडीशन में हम बात करने वाले हैं कि स्पेशली व्हाट इज द वैक्सीन डेफिनेशन। ऑलरेडी हमने जान लिया, तो देखते हैं कि देखो, इज एन इम्यूनो बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल का मतलब जैविक, जैविक सबस्टांस डिजाइन टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब विशेष, प्रोटेक्शन का मतलब बचाव, अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, विरुद्ध होता है, ए गिवन डिजीज। यानी वापस बताओ, इज एन इम्यूनो बायोलॉजिकल सबस्टांस डिजाइन टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट ए गिवन डिजीज। कि कम्युनिटी में कोई भी अगर कोई डिजीज है, उसको बचाने के लिए, बॉडी को उससे बचाने के लिए एक प्रकार का बायोलॉजिकल, इम्यून का मतलब प्रतिरक्षा, बायोलॉजिकल एक प्रतिरक्षा तैयार की जाती है। तैयार का मतलब डिजाइन की जाती है, ताकि कम्युनिटी में जो बीमारी है उससे क्या कर सकें, बचा सकें। यस और नो? तो एक ऐसा प्रोडक्ट जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होता है, जो कि कम्युनिटी में होने वाली डिजीज से हमारी बॉडी की रक्षा करता है, वही प्रोडक्ट है वो क्या कहलाता है, वैक्सीन कहलाता है। यस और नो? ओके, वो टाइप के वैक्सीन्स होते हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं, यानी वैक्सीन के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। यस और नो? ओके, ओके, तो टाइप्स के अंदर बात करेंगे, वैक्सीन है मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। यस और नो? ओके, वैक्सीन मुख्य रूप से 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले 1 नंबर वैक्सीन के बारे में बात करें। ओके, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइव का मतलब जीवित, एटेन्यूएटेड का मतलब होता है दुर्बल, और वैक्सीन का मतलब टीके। तो क्या करते हैं कि देखो, अभी हमने बताया कि जो वैक्सीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं। क्या होते हैं? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं, और इस प्रकार डिजाइन किया जाता है। डिजाइन का मतलब बनाना होता है, राइट? तो लाइव के अंदर, लाइव हम क्या है, वैक्सीन, देखो, लाइव वैक्सीन बनाने के लिए हमें लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है, लाइव सूक्ष्म जीव का यूज किया जाता है। बट लाइव सूक्ष्म जीव अगर डायरेक्टली अगर हमारे बॉडी में डाल दिया जाए, तो वो क्या कर सकते हैं, पैथोजेनेसिटी कर सकते हैं। तो इसका मतलब, अगर डायरेक्ट हम इंजेक्शन की फॉर्म में, वैक्सीन के फॉर्म में अगर हमारे बॉडी में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाल देते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, पैथोजेनेसिटी, यानी वो कहीं ना कहीं डिजीज कर सकते हैं। तो बट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर, उद्देश्य है डिजीज से बचाना है, बट हमें डालना भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो हम लेबोरेटरी में उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर कुछ कार्य करने वाले हैं। वो कार्य क्या होगा? यस, देखो, आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रिपीटेड पासेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन टिश्यू कल्चर। यस और नो? कि टिश्यू कल्चर में से माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकालते हैं। ओके, अटेन्युएशन इम्पल्सेज रिड्यूस पैथोजेनेसिटी, कि लेबोरेटरी में यानी लैब में ले जाकर उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पैथोजेनेसिटी, पैथोजेनेसिटी का मतलब होता है रोग उत्पन्न करने की क्षमता, पैथोजेनेसिटी, और वायरुलेंस का मतलब होता है किलिंग पावर, यानी डिजीज करने की क्षमता। पैथोजेनेसिटी मतलब डिजीज उत्पन्न करने की क्षमता, वायरुलेंस का मतलब किलिंग पावर, मेंटेन्ड एंटीजेनेसिटी एंड इम्यूनोजेनेसिटी। क्या करते हैं, पैथोजेनेसिटी को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? रिड्यूस मतलब कम करते हैं, ताकि मेंटेन की जा सके एंटीजेनेसिटी और इम्यूनोजेनेसिटी। आपने नाम सुना होगा एंटीजन, ओके, और इम्यूनिसिटी का मतलब होता है कहीं ना कहीं इम्यूनिटी। क्या होता है कि हमारे बॉडी में एक प्रकार का एक ऐसा एंटीजन प्रोड्यूस करते हैं, ताकि हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी क्या हो सके, बढ़ सके। क्या इसीलिए हम वैक्सीन बनाते हैं? यस यस।
तो वापस देखें एक बार कि लाइव वैक्सीन बनाने के लिए लेबोरेटरी में उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डिजीज उत्पन्न करने की क्षमता को कम किया जाता है, पैथोजेनेसिटी और वायरुलेंस को कम किया जाता है, ताकि बॉडी में एंटीजेनेसिटी और इम्यूनोजेनेसिटी को क्या कर सकें, बढ़ा सकें। ताकि देखो एंटीजेनेसिटी क्या होता है, एंटीजन होता है, और ये बॉडी में बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं सर्वेलेंस बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, सर्वेलेंस की। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में आएगा तो वो है उसके प्रति इम्यूनिटी जल्दी से बना लेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक एंटीजन डाला हुआ है। एंटीजन के रूप में कौन डाला, हमने वैक्सीन को डाला। किसको डाला, वैक्सीन को डाला। क्या इतना समझ में आया? सिंपल सी बात लाइव वैक्सीन में याद रखना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उनकी पैथोजेनेसिटी यानी रोग उत्पन्न करने की क्षमता को लेबोरेटरी में कम करते हैं, और वैक्सीन के रूप में हम क्या करते हैं, रेडी करते हैं। हम लाइव वैक्सीन के उदाहरण की बात करेंगे। ये अगला जो हमारा 2 नंबर टाइप का जो वैक्सीन है उसको बोलते हैं इनएक्टिवेटेड। क्या है, इनएक्टिवेटेड। और यह इसको अपन बोलते हैं किल्ड वैक्सीन। क्या बोल सकते हैं, किल्ड वैक्सीन। ये सुनो, ओके। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड का मतलब असक्रिय और किल्ड का मतलब मरा हुआ। तो देखो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल्ड बाय हीट केमिकल स्टिमुलेट एक्टिव इम्यूनिटी। वेरी इंपॉर्टेंट कि किल्ड वैक्सीन बनाने के लिए हमें लेबोरेटरी में उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारना पड़ता है। लाइव वैक्सीन में हमने खाली उसकी पैथोजेनेसिटी, रोग उत्पन्न करने की खाली क्षमता कम की है, बट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जीवित हैं, बट हमने उसको कमजोर कर दिया है ताकि वो रोग उत्पन्न नहीं कर सकते और बॉडी में कहीं ना कहीं प्रतिरक्षा के रूप में भी कार्य करे। ये सुनो, ओके। बट किल्ड वैक्सीन बनाने के लिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या किया जाता है, पूरा मारा जाता है। किसके द्वारा मारा जाता है लेबोरेटरी में, हीट के द्वारा, उष्मा के द्वारा, कुछ केमिकल्स के द्वारा, स्टिमुलेट एक्टिव इम्यूनिटी। और क्या की जाती है, एक्टिव इम्यूनिटी को सक्रिय रूप से किया जाता है। ये सुनो, व्हेन इंट्रोड्यूस इन द बॉडी, ओके। और उसके बाद है वो बॉडी में क्या हो जाता है, डाला जाता है। ओके, मैं बोलूँगा कि ये क्या होता है, जो किल्ड वैक्सीन होता है वो क्या होता है, एफिशिएंस देन द लाइव वैक्सीन। बोलो ये सुनो कि जो लाइव वैक्सीन से ये कम क्या होता है, प्रभावशाली होता है। मेरी बात समझना, क्योंकि एक तो किल्ड वैक्सीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि जो किल्ड वैक्सीन होता है वो लेस इफिशियंस होता है। लेस इफिशियंस का मतलब होता है प्रभावशाली। क्या होता है, प्रभावशाली। लाइव वैक्सीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये लाइन होने वाली है कि जो लाइव वैक्सीन हैं, किल्ड वैक्सीन है, वो कम प्रभावशाली होते हैं। ये सुनो, ओके ओके। बट होते हैं सेफ होते हैं। ये सुनो, ओके, सुरक्षित होते हैं। यूजुअली एडमिनिस्ट्रेड बाय द इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस। ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर जितने भी किल्ड वैक्सीन होते हैं वो क्या किए जाते हैं, वो कैसे दिए जाते हैं, कौन से रूट से दिए जाते हैं, तो इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस रूट से दिए जाते हैं। ये सुनो, ओके। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है वो 45 डिग्री एंगल पे लगता है, और इंट्रामस्कुलर रूट से जो इंजेक्शन लगाते हैं वो 90 डिग्री एंगल से लगाते हैं। यानी हमारे पास में सिरिंज होगी तो सिरिंज को 90 डिग्री एंगल पर हम IM इंजेक्शन देते हैं, और 45 डिग्री पे अगर हम सिरिंज करते हैं तो वो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होता है। और जब बात करें इंट्राडर्मल की, इंट्राडर्मल लाइव वैक्सीन लगाते हैं BCG वगैरह, तो वो 15 डिग्री एंगल पर होता है। कितना डिग्री, 15 डिग्री एंगल पर इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाया जाता है, रूट। ओके, तो हमने 2 टाइप के हमने वैक्सीन के बारे में पढ़ा, लाइव और किल्ड वैक्सीन के बारे में। लाइव वैक्सीन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वीक किया जाता है, पैथोजेनेसिटी को कम किया जाता है, और वैक्सीन तैयार किया जाता है। और इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन के अंदर किया जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पूर्ण रूप से क्या किया जाता है, किल्ड करके वैक्सीन को तैयार किया जाता है। रही बात कि सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कौन सा रहेगा, तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली रहेगा वो लाइव वैक्सीन रहेगा, और इससे थोड़ा सा कम प्रभावी होगा वो कौन सा, किल्ड वैक्सीन होगा। हालांकि सेफ होगा ये। ओके, अगली कंडीशन के अंदर हम बात करें टॉक्सॉइड वैक्सीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 3rd टाइप का जो वैक्सीन है उसको अपन बोलते हैं टॉक्सॉइड वैक्सीन। ये सुनो,
टॉक्सोइड का मतलब एक प्रकार का ये कहीं ना कहीं विष कंडीशन है, ये सुनो, यानी जहरीला केमिकली हो सकता है। तो देखो कि टॉक्सिक का मतलब विष होता है। तो देखो टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय ऑर्गेनिज्म आर डिटॉक्सिफाइड, कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, सूक्ष्म जीव हैं, क्या उनमें टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं? यस होते हैं। तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो विषैले पदार्थ होते हैं उनको क्या किया जाता है? डिटॉक्सिफाइड किया जाता है, यानी इनकी क्षमता को कम किया जाता है, यानी पूर्ण रूप से इनको विषैला युक्त किया जाता है, विष से हटाया जाता है। यस, डी का मतलब होता है डी यानी डेफिशिएंसी, और टॉक्सिसिटी का मतलब कि जो विषैला जो प्रभाव था उसको कम किया जाता है। क्योंकि अगर डायरेक्टली हम किसी टॉक्सिक सब्सटेंस को अपन डायरेक्ट बॉडी में एंटर करवा देंगे तो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, मैं कह सकता हूँ कि नुकसान पहुंचा सकता है। ये सुनो, ओके। तो उनको डिटॉक्सिफाइड करके एंड यूज्ड फॉर द वैक्सीन प्रिपरेशन, और वैक्सीन है वो क्या करवाई जाती है? तैयार करवाई जाती है। हाईली इफिशियस एंड सेफ, सबसे ज़्यादा प्रभावी, और ये कैसा होता है? सुरक्षित होता है। जो टॉक्साइड वैक्सीन होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावी, यानी हाईली इफिशिएंट, प्रभावी, और सबसे ज़्यादा सुरक्षित भी होते हैं। क्योंकि सुरक्षित ऐसे होते हैं कि हमने जो टॉक्सिक सब्सटेंस था, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, सूक्ष्म जीवों में जो टॉक्सिक सब्सटेंस था उनको हमने डिटॉक्सिफाई कर दिया है। ये सुनो, ओके। अगला है हमारा जो सेलुलर फ्रैक्शन। क्या है? सेलुलर फ्रैक्शन के बारे में बात करें। यस, ओके। सेलुलर फ्रैक्शन के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, यस, इसके अंदर, ओके, ओके, इन दैट कंडीशन सेलुलर फ्रैक्शन। तो सेलुलर फ्रैक्शन के अंदर हम बात करते हैं कि व्हाट इज द सेलुलर फ्रैक्शन। ये सुनो, ओके। सेलुलर फ्रैक्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारी ये सेल्स होती है, कि सेलुलर फ्रैक्शन है हम कैसे तैयार करते हैं। ये सुनो कि सेलुलर वैक्सीन को तैयार करने के लिए जो हमारी ये सेल्स होती है, ये सेल्स हैं, यस। तो इस सेल्स के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल, जो कोशिकांग होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। सेलुलर फ्रैक्शन वैक्सीन को तैयार करने के लिए जो सेल्स होती है, उन सेल्स में से सेल ऑर्गेनेल को क्या कर दिया जाता है? निकाल दिया जाता है। सेलुलर फ्रैक्शन वैक्सीन को रेडी करने के लिए सेलुलर फ्रैक्शन के रूप में इन सेल ऑर्गेनेल्स को क्या किया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है, और उसके बाद जो पोर्शन बचता है उसी के द्वारा एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है मैं कहना अलग करना। क्या करना? अलग। सेल में से कोशिकाओं को, सेल ऑर्गेनेल्स को अलग करके जो वैक्सीन तैयार की जाती है उसको क्या कहते हैं? ओके, उसको बोलते हैं सेलुलर फ्रैक्शन। ओके, वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एक्सट्रेटेड सेलुलर वैक्सीन। एक्सट्रेटेड सेलुलर वैक्सीन का मतलब सेल में से सेल ऑर्गेनेल्स को निकालने के बाद जो प्रोडक्ट बचता है उसी के द्वारा वैक्सीन को बनाना सेलुलर फ्रैक्शन टाइप का वैक्सीन होता है। ये सुनो, हम देखेंगे एग्जाम्पल में। अगला जो नंबर 5th टाइप का है उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड वैक्सीन बोलते हैं। यस, हालांकि ये अलग से नहीं है, इनमें से ही होता है, बट मिक्स्ड रूप वैक्सीन के रूप में क्या करता है? मोर देन वन काइंड ऑफ इम्यूनाइज एजेंट यूज टू वैक्सीन, कि एक या एक से ज़्यादा वैक्सीन को मिक्स करके जो वैक्सीन बनाई जाती है उसको अपन कॉम्बिनेशन और या मिक्स वैक्सीन कहते हैं। ओके, कोई स्पेशल टाइप का नहीं है, मुख्य रूप से 4 ही होते हैं, बट 5 और टाइप में कुछ वैक्सीन को मिलाकर जो वैक्सीन बनाई जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं? मिक्स्ड वैक्सीन बोलते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। यस, अगली कंडीशन में हमारे पास में कुछ एग्जांपल्स हैं कि टाइप ऑफ वैक्सीन। तो देखो कि हमने लाइव वैक्सीन यानी पैथोजेनेसिटी को कम करके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो लेब के अंदर जो वैक्सीन तैयार किया था, ये एग्जाम्पल है हमारा। बीसीजी, बीसीजी एक प्रकार का लाइव वैक्सीन है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि बीसीजी वैक्सीन किस टाइप का वैक्सीन है, तो हमें बताना है लाइव वैक्सीन। बीसीजी का पूरा नाम होता है बेसिलाई कालमेटी ग्यूरिन। हम डिटेल से वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। ओपीवी, अगला जो लाइव वैक्सीन है वो ओपीवी है। ओपीवी का मतलब होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, और ये सेबीन होता है। कैसा होता है? सेबीन होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। ये भी एक लाइव वैक्सीन है। मीजल्स वैक्सीन लाइव वैक्सीन है, मम्स लाइव वैक्सीन है, रूबेला लाइव वैक्सीन है, येलो फीवर वैक्सीन लाइव वैक्सीन है। ओके,
अगली कंडीशन में टाइफोरल क्या होता है? टाइफोरल है वो कैसा है? लाइव वैक्सीन है। ओके, लाइव प्लेग वैक्सीन, ओके, लाइव अटेंडेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, वेरिसेला वैक्सीन और एपिडेमिक टाइफस वैक्सीन। तो ये जितना भी हमारे पास में जो लिस्ट है वो क्या है? वो लाइव वैक्सीन है। क्या है? लाइव वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन की बात करें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने क्या किया था? पूर्ण रूप से हीट और केमिकल के द्वारा क्या किया था? डिस्ट्रक्शन किया था। ओके, तो पर्टूसिस इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, आईपीवी का मतलब होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, यानी ये तो पोलियो का वैक्सीन बट ये ओरल पोलियो वैक्सीन था, ये सेबिन था और ये क्या है? साक है, एसएल के साक। और ये हमेशा कैसा दिया जाता है? इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। ओके, रेबीज वैक्सीन, कोलेरा वैक्सीन, मेनिंजोकोकल वैक्सीन, मेनिंजोकोकल यानी ये मेनिंजाइटिस से हमारे बॉडी के अंदर प्रिवेंशन करता है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, टाइफिम वीआई वैक्सीन के नाम से जानते हैं इसको। किल्ड प्लेग वैक्सीन, किल्ड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, हालांकि इसके अंदर प्लेग भी दिया है बट किल्ड और लाइव दोनों कंडीशन में होते हैं। हम बात करेंगे कि कौन सी कंडीशन में जब लाइव वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं तो हम किल्ड वैक्सीन यूज में लेते हैं। ये सुनो, जापानीज एनसेफेलाइटिस और कैसुमार फॉरेस्ट डिजीज, ये सब जो वैक्सीन का एग्जाम्पल दिया हुआ है उनका नाम है किल्ड वैक्सीन है। क्या नाम है? किल्ड वैक्सीन। ये सुनो, ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने नोटबुक में लिख लेना ताकि आपको आराम से समझ सकें, पढ़ सकें। ये सुनो, अगली कंडीशन में हम बात करें टॉक्सॉइड वैक्सीन के बारे में। यस, कि जो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको डिटॉक्सिफाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिटॉक्सिफाइड करते हैं और वैक्सीन बनाते हैं और उस वैक्सीन का नाम है डिप्थीरिया। क्या नाम है? डिप्थीरिया। और इसके अलावा जो वैक्सीन का नाम है टिटनस टॉक्सॉइड, वेरी पॉपुलर वैक्सीन टिटनस टॉक्सॉइड और डिप्थीरिया। अगला जो वैक्सीन है वो सेलुलर फ्रैक्शन के बारे में, कि सेल में से सेल ऑर्गेनेल को, कोशिकांग को निकालने के बाद जो हमारे पास में प्रोडक्ट बचता है उससे हम वैक्सीन बनाते हैं, उसको सेलुलर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि मेनिंजोकोकल वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन, ये मेनिंजाइटिस होने से बचाता है, ये निमोनिया से प्रोटेक्शन करता है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। यस और नो? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी वैक्सीन, राइट और रॉन्ग? यस। कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड वैक्सीन के बारे में बात करें, कंबाइंड बोलो, कॉम्बिनेशन बोलो या मिक्स्ड बोलो, ऑल आर सेम आर देयर। ओके, डीपीटी, डीपीटी के अंदर क्या होता है? डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनस। हालांकि देखो कि जो ओके पर्टूसिस होता है वो किल्ड होता है, डिप्थीरिया होता है वो कैसा होता है? ओके, टॉक्सोइड होता है। टिटनस कैसा होता है? टॉक्सोइड होता है। तो बताओ ये एक प्रकार का कैसा है? मिक्स्ड है कि नहीं है? ओके, डिप्थीरिया और टिटनस, यस, डीटी के नाम से जानते हैं, ये भी मिक्स्ड है। और एमएमआर, मिजल्स, मम्स, रूबेला है, ये सभी लाइव वैक्सीन है और ये अभी कैसे हैं? ये मिक्स्ड बना दिया गया है। बोलो ये सुनो। ओके ओके, अगली कंडीशन में देखो कि डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनस, ओके, इसको मिक्स करके जो बनाया जाता है वो भी एक प्रकार का क्या है? कंबाइंड वैक्सीन है। यस और नो? ओके, अगली कंडीशन में हम बात करेंगे, देखो कुछ वैक्सीन बनाने के लिए हमारे पास में कुछ स्ट्रेंथ, कुछ उप स्ट्रेन का मतलब होता है कि वैक्सीन बनाने के लिए जो हमें एक्स्ट्रा कुछ केमिकल्स डालने होते हैं, स्ट्रेन डालने होते हैं, उनको बोलते हैं स्ट्रेन एंड उपभेद। कि वैक्सीन को प्रिजर्व रखने के लिए, वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए जो कुछ स्ट्रेन डाले जाते हैं, एक्स्ट्रा एडिशनल में कुछ के प्रोडक्ट डाले जाते हैं, उसको अपन स्ट्रेन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम में वैक्सीन के स्ट्रेन के बारे में बात की जाती है, तो इन्हीं के बारे में डील कर रहे हैं। बीसीजी एक प्रकार का लाइव वैक्सीन है और इसके अंदर जो स्ट्रेन डाला जाता है वो दानिश 1331 स्ट्रेन डाला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि बीसीजी के लिए कौन सा स्ट्रेन यूज में लिया जाता है, तो यह पूछा जाता है कि दानिश 1331 स्ट्रेन है वो किस वैक्सीन के लिए यूज किया जाता है स्ट्रेन? तो बीसीजी के लिए। और ये WHO रिकमेंडेड होता है। क्या होता है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि बीसीजी वैक्सीन बनाने के लिए ये ही डैनिश 1331 स्ट्रेन यूज किया जाना चाहिए ताकि वैक्सीन खराब नहीं हो। ओके, ओरल पोलियो वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन को मैं कह सकता हूँ कि बनाने के लिए
P1, P2, P3 स्ट्रेन का यूज किया जाता है। और ये हो सकते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं, मोनोवेलेंट और ट्राईवेलेंट। मोनो का मतलब होता है 1 और ट्राई का मतलब होता है 3। तीन टाइप का स्ट्रेन यूज करते हैं, मोनोवेलेंट या ट्राईवेलेंट। यस और नो। मीजल्स वैक्सीन के लिए जो एंडोन्स स्टोन जेब्रेस स्ट्रेन यूज किया जाता है, और सिटर्च स्ट्रेन यूज किया जाता है, मोर्टेन स्ट्रेन यूज किया जाता है। कैसे आजकल के एग्जाम में ये पूछते हैं, तो याद रखना, शुड बी रिमेंबर। ओके, मम्स वैक्सीन के लिए जो स्ट्रेन होता है वो जेरेल लाइन स्ट्रेन होता है, जेरेल लाइन स्ट्रेन यूज में किया जाता है। ये सुनो। ओके ओके, अगली कंडीशन में जो हमारा है वो क्या है, रुबेला वैक्सीन है। रुबेला के लिए RA27/3 है जो स्ट्रेन यूज किया जाता है। येलो फीवर वैक्सीन के लिए जो 17D स्ट्रेन यूज में किया जाता है। ओके, ये 17D स्ट्रेन यूज में किया जाता है। अगली कंडीशन में वेरिसेला वैक्सीन है, उसके लिए OKA स्ट्रेन यूज किया जाता है। जापानीज एन्सेफेलाइटिस वैक्सीन के लिए नकमा स्ट्रेन, बीजिंग P3 स्ट्रेन, SA14-14-2 यूज इन इंडिया। इंडिया के अंदर ये वैक्सीन का जो स्ट्रेन है वो यूज किया जाता है। जापानीज एन्सेफेलाइटिस JE के नाम से वैक्सीन आता है। ये सुनो। अगला जो है स्वाइन फ्लू के बारे में जो बात करें, तो स्वाइन फ्लू के जो वैक्सीन के, स्वाइन फ्लू वैसे एक प्रकार का किल्ड वैक्सीन है, और इसके लिए जो स्ट्रेन होता है वो A7/कैलिफोर्निया 2009, यानी केमिकल्स के नाम पर जिस प्रकार डिस्कवरी हुई है उसी के पर इस स्ट्रेन को यूज नाम दे दिया गया है। मलेरिया वैक्सीन के लिए जो SPF66 स्ट्रेन है वो लाइटिक कॉकटेल स्ट्रेन होता है। PF25 स्ट्रेन यूज किया जाता है। शुड बी रिमेंबर, ये इतना नहीं पूछते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट HIV वैक्सीन है। ओके, MVA मॉडिफाइड वैक्सीन अंकरा स्ट्रेन यूज किया जाता है। RAAV रिकमेंडेड एडिनो एसोसिएटेड वायरल वैक्सीन स्ट्रेन यूज में किया जाता है। CTL साइटोटॉक्सिक T लिम्फोसाइट स्ट्रेन यूज किया जाता है। एड्स वैक्स स्ट्रेन के नाम से आता है। सब यूनिट वैक्सीन स्ट्रेन के नाम से भी आता है। यानी ये सब है, हम क्या बनाते हैं, वैक्सीन को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं, प्रिपेयर। ये सुनो। अगली कंडीशन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू वैक्सीन, कि कौन सी कंडीशन में वैक्सीन को है वो कॉन्ट्रा इंडिकेट माना जाता है, कि कौन सी कंडीशन में हम कौन सा वैक्सीन नहीं लगाएंगे। निषेध, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ये कि प्रेगनेंसी, कोई महिला अगर गर्भवती है, प्रेगनेंसी है, तो उसमें सभी जो लाइव वैक्सीन होते हैं, सभी जो लाइव वैक्सीन होते हैं, जिनमें हमने क्या किया था, लाइव वैक्सीन के अंदर लेबोरेटरी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वीक किया था, वो से एटेन्यूएटेड वैक्सीन या लाइव वैक्सीन है वो प्रेगनेंसी में नहीं लगाए जाते, एक्सेप्ट वन, येलो फीवर वैक्सीन। मैं बात करूं कि एक जो येलो फीवर वैक्सीन है उसको लाइव वैक्सीन है, ये प्रेगनेंसी में लगाया जाता है। इसको छोड़कर जितने भी लाइव वैक्सीन है वो प्रेगनेंसी में यूज नहीं किए जाते हैं। यस और नो। ओके, अगला है वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन HIV। ओके, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, कि HIV का वायरस यानी एड्स किसी व्यक्ति बच्चे को है, तो क्या उसमें कौन सा वैक्सीन हम कब हम लगाएंगे, कब नहीं लगाएंगे। कंडीशन है हमारे पास में दो, कि अगर पेशेंट एसिम्टोमेटिक है, कि पेशेंट में HIV एड्स के कोई भी साइन एंड सिम्टम नहीं है, तो उस बच्चे में सभी प्रकार के वैक्सीन लगाए जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि पेशेंट के अंदर सिम्टम हैं HIV के, तो ऑल लाइव वैक्सीन एक्सेप्ट BCG वैक्सीन, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जितने भी लाइव वैक्सीन हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं एक को छोड़कर। यानी कि अगर HIV का कोई पेशेंट है, बच्चा है, तो उसमें BCG वैक्सीन को लगा सकते हैं, बाकी सभी लाइव वैक्सीन को नहीं लगाया जाता है। शुड बी रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगली मैं बात करूं
वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन इम्यूनोसप्रेसेंट, किसी भी बच्चे का अगर रोगों से लड़ने की क्षमता या इम्यूनिटी पावर अगर लेस है, डिक्रीज है, तो उस बच्चे में लाइव वैक्सीन नहीं लगाएंगे। कारण हमारे पास ऐसा है कि लाइव वैक्सीन में होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीवित होते हैं, बट होते कैसे हैं, वीक होते हैं। कैसे होते हैं, कमज़ोर होते हैं। बट किसी व्यक्ति का इम्यूनिटी पावर कम है तो बताओ, जो वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या डिजीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या वो डिजीज उत्पन्न कर सकते हैं। दैट्स वाई हम वैक्सीन, जिस पेशेंट का, बच्चे का इम्यूनिटी पावर कम है, उसमें लाइव वैक्सीन नहीं लगाते। वेरी इंपॉर्टेंट। अगली कंडीशन में वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, अगर कोई बच्चा या कोई व्यक्ति स्टेरॉइड थेरेपी ले रहा है, उसमें लाइव वैक्सीन नहीं लगाया जाता है। स्टेरॉइड का मतलब कि बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म या बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो ड्रग्स दी जाती है, उनको अवॉइड किया जाता है। ये सुनो, कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स, जितने भी स्टेरॉइड ड्रग ले रहा है उसमें लाइव वैक्सीन नहीं लगाया जाता है, क्योंकि उसमें इम्यूनिटी सप्रेसेंट की कंडीशन रहती है। ये सुनो, इसलिए स्टेरॉइड एक कॉमन सी कंडीशन में हम किसी भी व्यक्ति को, पेशेंट को एडवाइज नहीं करते हैं। ये सुनो, अगली कंडीशन में जो हमारे पास में है, वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन या डायरिया। एआरटी का मतलब होता है एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कि अगर किसी व्यक्ति को डायरिया हो रहा है, बच्चे को डायरिया हो रहा है, उसको रेस्पिरेटरी रिलेटेड यानी जुकाम वगैरह लगा हुआ है, तो उस पेशेंट में वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होते हैं, उसमें हम दे सकते हैं। वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन टुगेदर, कि कौन सा वैक्सीन है साथ में लगाना नहीं चाहिए, तो येलो फीवर और कोलेरा वैक्सीन को कभी भी साथ में नहीं लगाना चाहिए। शुड बी रिमेंबर, येलो फीवर और कोलेरा वैक्सीन को कभी मिक्स करके एक साथ में नहीं लगाना चाहिए। ओके, वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्री टर्म प्री मैच्योर बेबी विथ बर्थ वेट लेस देन 2 kg। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी बच्चे का जन्म के समय 2 किलो से कम वेट होता है, तो उसमें क्या होते हैं, वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, इसको छोड़कर। यानी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगाया जा सकता है। यस और नो, कॉन्ट्राइंडिकेटेड प्री मैच्योर बेबी विथ बर्थ वेट, सॉरी, मैं कह सकता हूँ कि हाँ, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं लगाया जा सकता, बाकी सभी वैक्सीन है वो लगाए जा सकते हैं जब बच्चे का वेट है वो 2 किलो से कम होता है, या बच्चा या तो समय से पहले जन्म गया है, या जन्म के समय उसका वेट है वो 2 किलो से कम है। यस और नो, वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन 1 ईयर एज, कि अगर 1 साल से कोई छोटा बच्चा है, कोई इन्फेंट है, तो उसके अंदर हम कौन कौन से वैक्सीन है वो नहीं लगा सकते। ये सुनो, तो देखो इसके अंदर हम बात करें येलो फीवर, ओके, येलो फीवर वैक्सीन नहीं लगा सकते, मेनिंजोकोकल वैक्सीन नहीं लगा सकते, और न्यूमोकोकल वैक्सीन हम नहीं लगा सकते, और अगर बच्चा किससे 1 साल से छोटा है तो। शुड बी रिमेंबर, येलो फीवर वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन और मेनिंजोकोकल वैक्सीन। यस और नो, शुड बी रिमेंबर। अगली कंडीशन में हम बात करें वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन लेस देन 2 साल, यानी मैं कह सकता हूँ कि यस, कि 2 साल से अगर कोई छोटा बच्चा है तो सेम कंडीशन, येलो फीवर तो लगाया जा सकता है, बट मेनिंजोकोकल वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन और टाइफाइड वैक्सीन है वो 2 साल से छोटा बच्चे में नहीं लगा सकते। वैक्सीन में बात करूँ, वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन मोर देन 2 ईयर इन्फेंट, कि अगर 2 साल से बड़ा कोई बच्चा है तो उसमें कौन कौन सी वैक्सीन नहीं लगाएंगे। पर्टूसिस वैक्सीन नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये क्या करती है, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन करती है। ये सुनो, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन करती है। अगली कंडीशन में वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिजीज, कि अगर कोई पेशेंट में लगातार कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो रही है, प्रोग्रेसिव में है, तो उसमें हम क्या नहीं लगाएंगे, वैक्सीन नहीं लगाएंगे। कौन कौन सी वैक्सीन नहीं लगाएंगे उसी के बारे में बात करें। तो देखो, पर्टूसिस वैक्सीन है वो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करती है, नर्वस सिस्टम को डैमेज करती है, तो पर्टूसिस वैक्सीन नहीं लगाएंगे।
ओके, वैक्सीन पर्टुसिव वैक्सीन इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एपिलेप्सी कंट्रोल्ड ऑन मेडिकेशन सेरिब्रल पाल्सी। कि अगर कोई इनके अलावा पर्टुसिव वैक्सीन नॉट कॉन्ट्राइंडिकेट, यानी कि एपिलेप्सी और सेरिब्रल पाल्सी है तो उसमें वहाँ पर हम पर्टुसिव लगा सकते हैं, और इसके अलावा अगर कोई बीमारी चल रही है, गुलेल-मेरी सिंड्रोम है, तो हम नहीं लगा सकते। ओनली एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेट टू बी किल्ड वैक्सीन सीवियर लोकल जनरल लोकेशन रिएक्शन प्रीवियस डोज। समझ में आया कि अगर प्रीवियस में कोई डोज लगी हुई है तो उसको से अगर कोई रिएक्शन वगैरह होती है तो नहीं लगाना है, और रिएक्शन नहीं होती है तो लगा सकते हैं। यस और नो? ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट ऑफ वैक्सीन, स्टार मार्क है। यस, तो देखो कि गुलेन-बेरी सिंड्रोम का जो मैं कह सकता हूँ कि किल्ड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के द्वारा जो साइड इफेक्ट होता है वो गुलेन-बेरी सिंड्रोम होता है, यानी कहीं ना कहीं ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसके अंदर पेशेंट के अंदर असेंडिंग लाइफ सिस्टम आते हैं, सिम्टम आते हैं। यस, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिसिस की अगर हम किसी बच्चे का इम्यून सिस्टम वीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन देते हैं तो उसके अंदर पैरालिसिस होने का क्या है, साइड इफेक्ट है। ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, तो देखो मिजल्स वैक्सीन MMR, मिजल्स मम्स रूबेला से जो सिम्टम होते हैं। ओके ओके, तो उसके अंदर देखो मिजल्स, मैं कह सकता हूँ मिजल्स मम्स रूबेला से, मिजल्स मम्स रूबेला वैक्सीन से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है। टॉक्सिक शॉक का मतलब विषैला प्रभाव हो सकता है। शॉक शॉक की बात करें कि डिप्थीरिया DPT वैक्सीन पर्टुसिस वैक्सीन से शॉक की कंडीशन जा सकती है कि पेशेंट के अंदर न्यूरोलॉजिकल शॉक हो सकता है। ओके, सेप्टिक शॉक हो सकता है, मोस्ट कॉमनली न्यूरोलॉजिकल शॉक होता है। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाना, एलर्जी हो जाना, एलर्जिक रिएक्शन होना, एलर्जिक रिएक्शन होना। कौन कौन सी कंडीशन में, हेपेटाइटिस बी की, मेनिंजोकोकल वैक्सीन, DPT और DT वैक्सीन से क्या हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है। ये सुनो। ओके, अगली कंडीशन में हम बात करने वाले हैं जनरल रूल्स फॉर मल्टीपल वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, कि जब भी वैक्सीन देते हैं तो हमें कौन कौन से सामान्य जो नियम हैं वो ध्यान रखने चाहिए। तो इन दैट कंडीशन में वेरी इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कंडीशन कि 2 लाइव वैक्सीन कैन बी गिवन टुगेदर। ये सुनो कि 2 लाइव वैक्सीन हम क्या दे सकते हैं, साथ में दे सकते हैं। ओके, लाइव एंड किल्ड वैक्सीन कैन बी गिवन टुगेदर, लाइव और किल्ड वैक्सीन है वो साथ में दिया जा सकता है। मल्टीपल वैक्सीन कैन बी गिवन टुगेदर, एक साथ में कई सारी मेडिसिन है वो दी जा सकती है। कोलेरा वैक्सीन एंड येलो फीवर वैक्सीन कैन नॉट बी गिवन टुगेदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अभी हमने पहले भी बात किया था कि येलो फीवर और कोलेरा वैक्सीन है वो एक साथ नहीं दी जा सकती है। ये सुनो, अभी लाइव वैक्सीन के अंदर एक और चीज़ कि जब लाइव वैक्सीन कैन बी गिवन टुगेदर साथ में दी जा सकती है, बट वी कैन यूज द डिफरेंट रूट, अलग अलग रूट से 2 लाइव वैक्सीन दी जा सकती है। यस और नो? ओके, अगली कंडीशन में OPV इज लाइव वैक्सीन वेयर सिंगल डोज इज नॉट सफिशिएंट फॉर इम्यूनाइजेशन। ओके, मैं बोलूँगी ओरल पोलियो वैक्सीन जो होती है, जो पोलियो से प्रोटेक्शन करती है, इसकी सिंगल डोज है वो टीकाकरण में सफिशिएंट नहीं होती है, प्रभावी नहीं होती है। इसलिए ओरल पोलियो वैक्सीन है वो 5 साल तक के बच्चे तक 5 साल तक के बच्चे को पिलाई जाती है, क्योंकि इसकी मल्टीपल डोज है वो बॉडी में मैं कह सकता हूँ कि इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है, नहीं कि सिंगल डोज। ऐसे नहीं कि एक बच्चे को एक डोज OPV की दे दी, ओरल पोलियो वैक्सीन पिला दिया तो बच्चे का लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। एक से ज़्यादा डोज मैं कह सकता हूँ कि मल्टीपल डोज दी जाती है, इसीलिए अपन OPV है वो हम 5 साल तक के बच्चे को क्या करते हैं, एडवाइज करते हैं, पिलाते हैं। ओके, आई होप एंजॉय दिस वीडियो, आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।